बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, दावा फहमीद साहब एक सिविल वकील को आए रोज इससे सामना करना पड़ता है। फहमीद हिसाब का दावा सिर्फ इसी सूरत में किया जा सकता है जब मदई को हिसाब किताब ऐसी फर्म जिसका वो पार्टनर था, हिस्सेदार था, या ऐसी जायदाद जिसका वो हिस्सेदार था, उसके हिसाब किताब का उसको इल्म नहीं है, देन वो उसके पास लोकस स्टैंडाई हासिल है उसको कि वो दावा फहमीद हिसाब करे। और दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल और एजेंट के खिलाफ, एक प्रिंसिपल जो है अपने एजेंट के खिलाफ दावा फहमीद हिसाब कर रहा है। अगर एजेंट जो है प्रिंसिपल को बाकायदा हिसाब किताब ना दिखा रहा हो, हिसाब किताब वाज़ेह ना कर रहा हो, ये बात कही गई 1983 PLD कराची हाई कोर्ट का फैसला है, पेश है 253 में। दावा फहमीद हिसाब में ये बात याद रखिएगा कि दोनों पार्टीज के दरमियान मकरूज या कर्ज हुआ का रिश्ता ना हो, वो आपस में कर्ज हुआ या मकरूज ना हो कि एक कर्ज हुआ कहे कि मकरूज का ये मेरा मामला है और मकरूज ये कहे कि मैंने तो भी कर्ज हुआ से इतने पैसे मेरे बाकी हैं, मैंने लेने हैं इनसे, तो फिर वो मामला कुछ और है, वो फहमीद हिसाब में नहीं आएगा। और अगर कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के हिसाब किताब में हेरा फेरी करता है या वो हिसाब किताब को वाज़ेह नहीं कर रहा, देन उस ट्रस्टी के खिलाफ बाकायदा दावा फहमीद हिसाब किया जा सकता है। ये बात वाज़ेह की गई 1993 MLD पेश है 1244 में। किसी फर्म का, किसी जायदाद का एक हिस्सेदार जो है वो दूसरे हिस्सेदार के खिलाफ दावा फहमीद हिसाब कर सकता है, चाहे वो कारोबार में हिस्सेदार है या किसी मुश्तरका जायदाद में हिस्सेदार है। ये ज़रूरी है कि मदई को हिसाब किताब का इल्म वाज़ेह ना हो, उसको पता ही ना हो कि हिसाब किताब क्या चल रहा है। और अगर मदई को हिसाब किताब मालूम हो तो फिर उसको रिकवरी सूट में जाना चाहिए, दावा फहमीद हिसाब में नहीं आ सकता। दावा फहमीद हिसाब सिर्फ उसी सूरत में किया जा सकता है जब मदई को हिसाब किताब उस कारोबार का या उस मुश्तरका जायदाद का पता ही ना हो। अगर पता है देन वो रिकवरी सूट में जाएगा, उस अमाउंट को, उस रकम को वो रिकवर करने की कोशिश करे, ना कि वो दावा फहमीद हिसाब में आए। और उसके बाद अगर हम दावा फहमीद हिसाब करते हैं तो उसमें तकर्री रिसीवर जो है वो भी उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस हवाले से इब्तदाई और फाइनल डिग्री जो है वो सादर की जाएगी रिसीवर के अपॉइंटमेंट के हवाले से। और एक और बड़ी अहम बात है कि अगर कोई हिस्सेदार, किसी कारोबार का कोई हिस्सेदार या मुश्तरका जायदाद का कोई हिस्सेदार वफात पा गया है और उसके वारसान को हिसाब किताब का इल्म नहीं है, तो देन उसके वारसान जो हैं वो दावा फहमीद हिसाब अपने वारिस की, अपने जो फौत होने शुदा है आदमी, उसकी तरफ से उसके वारसान दावा दायर कर सकते हैं। तो दावा फहमीद हिसाब के ऊपर कोर्ट फीस एक्ट सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 क्लास 1 कोर्ट फीस का इतलाक होगा। जितनी मालियत का दावा किया जाएगा उसी के मुताबिक कोर्ट फीस लगेगी, यानी कोर्ट फीस जितने मालियत का आपका अकाउंट्स का बाबत है वो उतनी ही आपने करनी है। और इसमें आम तौर पे हम लोग जो प्रे करते हैं वो यही करते हैं कि कोर्ट फीस बाद फहमीद हिसाब अदा कर दी जाएगी, कि जब फहमीद हिसाब हो जाएगा, जब वाज़ेह हो जाएगा कि कितनी अमाउंट है, फिर उस मालियत के मुताबिक कोर्ट फीस अदा कर दी जाएगी।
दावा फहमीद हिसाब पे लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 188 और 189 का इतलाक होता है। 3 ईयर जो है उसकी मियाद रखी गई है। 3 साल के अंदर अंदर विद इन 3 ईयर्स जो है वो उसको दावा जो है वो दायर करना पड़ता है। 3 साल की लिमिटेशन मौजूद है इसमें। उसमें और एक अहम बात यह है कि ऐसे कौन कौन से डिफेंस हैं जो मुद्दा अला इसमें दावा फहमीद साहब में ले सकता है। उसमें पहली बात तो ये कह सकता है कि फर्म जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है और माबैन फ्रीकैन हिसाब किताब भी हो चुका है और मदई जो है वो बमा मुनाफा तमाम रकम वसूल भी कर चुका है। ये पहला डिफेंस उसका ये होगा मुद्दा का। बल्कि उसके बाद मुद्दा ये भी कह सकता है कि मुद्दा के पास तो कोई अकाउंट कोई हिसाब किताब है ही नहीं, तमाम हिसाब किताब तो मदई के पास है, बल्कि ये उल्टा मेरे ऊपर इसने चढ़ाई कर दी है और दावा फहमीद हिसाब कर दिया है। और अगर प्रिंसिपल एंड एजेंट का मामला हो माबैन फ्रीकैन, देन फिर वो इस रिश्ते से ही इनकार हो जाएंगे। मुद्दा है वो कहेंगे कि जनाब कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल और एजेंट वाला कोई मामला ही नहीं है, हिसाब किताब किस चीज़ का किया जाए, साफ इनकार हो जाता है। उसके बाद फिर एक और जो उधर वो ले सकते हैं, दिफा ले सकते हैं, वो ये है कि मुद्दा लय जो है वो वाहद मालिक जायदाद मुतदविया या वाहद मालिक कारोबार है और इसका मदई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस कारोबार के साथ, इस मुश्तरका जायदाद के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है और इस वजह से जो दावा फहमीद हिसाब है वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये चंद एक बातें थी जो दावा फहमीद हिसाब के हवाले से हमें ज़हन में रखनी चाहिए। मैंने कहा दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।